हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। तो प्यारे बच्चों, कल हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 जो हमारी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, जो लीनियर इक्वेशन थी 2 वेरिएबल में, उसको सोल्व किया था। फर्स्ट मेथड तो क्या था हमारा, ग्राफिकल मेथड से हमने सोल्व किया था। अब आता बेटा नेक्स्ट अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होंगी बेटा हमारे पास, क्या होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है बेटा, उसको सोल्व करने के दो मेथड हमारे पास यहाँ इस चैप्टर में क्या है। एक तो मेथड बेटा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा मेथड क्या बेटा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है प्यारे बच्चों। ये दो मेथड बेटा, इस चैप्टर में हम दो मेथड रीड करेंगे, एक तो सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। नाम से ही पता लगता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि एक वैल्यू को हमने, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे एक इक्वेशन से और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी एक की वैल्यू निकाल के पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। और एक होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब बेटा इवेलुएट जैसे करते हैं, कट करना, उसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारे दो मेथड है। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा। तो चलो डिस्कस करते हैं आगे। ये आपकी एक्सरसाइज है 3.2। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। किससे सोल्व करना, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 14y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा 4। तो सोल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x प्लस y इज इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन क्या थी बेटा हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन आपको दे रखे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। आपने क्या करना है, यहां से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चूज करनी है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी बेटा सेकेंड इक्वेशन है। तो देखो निकाले इसमें से, मैं फर्स्ट इक्वेशन को चूज करते बेटा, इसमें से किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस क्या बन जाएगा बेटा, y। तो यहां से जो हमें इक्वेशन मिली बेटा x की, वो क्या मिली, 14 माइनस y। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इसको पुट करते बेटा, क्या पुट द वैल्यू ऑफ x इन, किसमें रखें, इक्वेशन सेकंड में बेटा। इसमें पुट करते हैं। अब इसमें सेकंड इक्वेशन में हम किसकी वैल्यू, x की वैल्यू रख देते हैं। तो रखो चलो सेकंड इक्वेशन बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या थी x की वैल्यू, 14 माइनस वाई। तो x की जगह रख दो बेटा क्या, 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा 4। सिंप्लीफाई करो, 14 को उधर शिफ्ट कर दो। तो 14 को शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा मेरे को, इधर बच्चा y और y क्या बनेगा, माइनस 2y, उधर क्या आएगा 4, 14 क्या जाएगा बेटा, माइनस का 14। तो यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 10। तो दोनों तरफ नेगेटिव बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से क्या कर दो, फिर इसको डिवाइड कर दो। तो y इज इक्वल टू क्या है बेटा, 10 बाई में 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 5। तो y की वैल्यू में क्या मिली, 5 मिली। क्या मिली बेटा, 5। अब y की वैल्यू को किस में पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन में, जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी। तो y तो बेटा मेरे को क्या मिला, 5 मिला। क्या मिला, 5। तो रखो इसमें, जब इसमें y रखें बेटा 5, तो क्या आंसर आएगा, x माइन इक्वल टू 14 माइनस 5। क्या रखा, 5। तो क्या है बेटा, x की वैल्यू 14 में से 5 गई, कितना आएगा 9। कितना बचा बेटा, 9। तो x की वैल्यू मेरे मिली बेटा 9 मिली। अब मेरे को नहीं पता बेटा मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है। क्या करते हैं, यहीं पे वेरीफाई करके देखते बेटा। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, x की वैल्यू को और y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप रख के देखिए, जो आपका राइट में है, राइट साइड आपकी वो ही मिलेगी। देखो x क्या 9 रखो यहाँ पे, y क्या रखा 5, 9 प्लस 5 कितना मिला बेटा 14। अब 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां से क्या हो गया,
हमें क्लियर होगा कि हमारी जो इक्वेशन थी बेटा उनकी जो वैल्यू हमें मिली x9 और y5 क्या वो राइट है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास इक्वेशन, नेक्स्ट है s माइनस टी इक्वल टू 3। क्या बेटा नेक्स्ट इक्वेशन, सेकेंड पार्ट s माइनस 3 इक्वल टू टी, ये आपके बेटा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन देखो बेटा क्या है, s बाई 3 प्लस t बाई 2। क्या बेटा s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू कितना है 6 है। कितना बेटा 6। ये इक्वेशन गलत होगी फर्स्ट। क्या थी बेटा s माइनस टी इक्वल टू 3 है बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो सिंप्लीफाई करो, फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाले बेटा, पहले सेकंड को सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई होके क्या आएगी इक्वेशन सेकंड जो आएगी हमारे पास, करो सिंप्लीफाई। फ्रैक्शन में तो एलसीएम लेंगे बेटा, 3 टू का एलसीएम क्या आएगा 6, तो ये क्या बनेगा 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना है 6, और ये इधर क्या है बेटा डिवाइड में, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इक्वेशन क्या होगी, सिंप्लीफाई और करते हैं, 2s प्लस 3t इक्वल टू बेटा 36। तो ये नई इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब देखो बेटा यहां से किसकी वैल्यू निकालें, s की फर्स्ट इक्वेशन से। जब फ्रॉम फर्स्ट से बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम किससे, फर्स्ट इक्वेशन से बेटा। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने जो वैल्यू निकालेंगे देखो क्या आएगी फर्स्ट इक्वेशन से, इससे हम वैल्यू निकालेंगे s की। तो s इज इक्वल टू क्या बनेगा 3 प्लस में बेटा t, किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, s की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब s की वैल्यू किस में रखनी है, जो सेकंड इक्वेशन हमारी आई उसमें रख दो बेटा। जब सेकंड इक्वेशन क्या थी इसमें रखते हैं s की वैल्यू। तो s की वैल्यू थी बेटा 2 ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस टी, क्या रखेंगे 3 प्लस टी, फिर रखें बेटा प्लस में क्या है 3t इक्वल टू 36। तो सिंप्लीफाई करो, काफी बच्चे हम मिस्टेक करते बेटा, ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते। ये ध्यान रखना बेटा ब्रैकेट से बाद जो भी नंबर है और ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपको टर्म मिले वो नंबर उन सबके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो एक बार 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार t के साथ। तो क्या आएगा बेटा 3 2 6 प्लस 2t, 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस में बेटा 3t इक्वल टू 36। अब देखो बेटा 6 को उधर शिफ्ट करेंगे, 6 क्या होगा उधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर क्या बना 2t प्लस 3t 5t इक्वल टू 36 माइनस बेटा 6। तो क्या बचा हमारे पास 5t इक्वल टू बेटा 30, और t की वैल्यू यहां से क्या आएगी 30 बाई में 5 से कैंसिल करेंगे बेटा 6। तो t की वैल्यू जो हमें मिली बेटा वो क्या मिली 6 मिली, क्या मिली 6 मिली बेटा। अब t की किस में रखेंगे, जो हमने इक्वेशन किस बनाई थी ये फर्स्ट सेकंड, और ये थे बेटा थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड में पुट कर देंगे हम किसकी वैल्यू, t की वैल्यू निकालिए जो। तो रखो थर्ड में, जब हम t की वैल्यू रखेंगे बेटा इसमें क्या आएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस t कितना है 6 है बेटा, तो s कितना बना 9। तो s की वैल्यू जो हमारे पास आई वो क्या है बेटा 9। ये दो वैल्यू है बेटा s और t की। अब कंफर्म कर सकते हैं आप, कहां रखेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो बेटा। t कितना था 6 बेटा, और s कितना था 9, 9 माइनस 6 3 मिला। यहां से सोल्व करोगे तब भी वही आएगा बेटा, s 9 को 3 से डिवाइड करो 3 आएगा बेटा, और फिर 6 को 2 से 3, 3 प्लस 3 6। तो यह भी हमारा कंफर्म हो चुका है कि t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9। तो चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 3 है बेटा। पार्ट नंबर 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिला 3, फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास। सेकंड बेटा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है 9। सेकंड इक्वेशन बेटा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन आपकी सेकंड है बेटा। तो देखो यहां पे अब करते हैं, यहां से इक्वेशन निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन से बेटा, किसकी वैल्यू निकालें
अब की बार y की निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा y की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां से जो y की वैल्यू मिली बेटा, x की निकालो y की निकालेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिला 3 माइनस में बेटा 3x। अब क्या शिफ्ट हो गया उधर, ये शिफ्ट हो गया बेटा कौन 3x। अब देखो ये माइनस को भी मैं शिफ्ट करूंगा बेटा, क्या साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 3x माइनस 3, क्योंकि माइनस मैंने उधर शिफ्ट कर दी बेटा, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था माइनस हो गया। तो हमें y की वैल्यू मिली बेटा, ये क्या मिली y की वैल्यू, जिसको मैंने इक्वेशन थर्ड नाम दिया है। ठीक है, अब इसको रखते हैं बेटा, किस में रखें, सेकंड में रखो। 9x माइनस 3, y की वैल्यू क्या आई 3x माइनस 3 इज इक्वल टू बेटा 9। तो देखो बेटा यहां पे क्या आएगा, यहां से हमें मिलेगा, यहां से मिला बेटा 9x माइनस 9x, और ये क्या मिला बेटा प्लस का 9 इक्वल टू 9 के, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, प्लस 9 से माइनस, तो क्या बचा 9 इज इक्वल टू 9, यानी दोनों वैल्यू मेरे को क्या मिली, सेम मिली। तो यहां बेटा इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है, कल हमने जो की थी, जो इक्वेशन की हमने क्या चेक की थी, लिनियरिटी, कैसे देखो रेशियो हमने चेक किया था बेटा, यूनिक है, कंसाइड है, ये कंसाइड सॉल्यूशन है, कैसा देखो रेशियो निकालेंगे 1/9 का रेशियो 1/3, यहां भी बेटा माइनस से माइनस कैंसिल 1/3, यहां भी 1/3, मींस दोनों का क्या है, दोनों रेशियो क्या है, दोनों लाइनें क्या करें बेटा यहाँ पे कंसाइड कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे ऐसे ऐसे y की वैल्यू में मिलती आएगी। देखो इसमें जो भी आप रखोगे x वही आएगा, ठीक है ना, x1 रखा तो कितना आया 0 पॉइंट, यानी सेम दोनों लाइन के सेम पॉइंट मिलते रहेंगे बेटा हमें। ठीक है, तो इसका क्या है नो सॉल्यूशन, यानी केवल एक सॉल्यूशन ही होगा, काफी सॉल्यूशन इसके निकल सकते बेटा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, मैनी सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे इसके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जो भी पीछे हमने इक्वेशन देखो बेटा मिली है, इनमें हमने एक यूनिक सॉल्यूशन मिला है, एस की और टी की वैल्यू मिली है, लेकिन यहाँ पे बेटा क्या है, इस इक्वेशन में क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो चलो आगे फोर्थ पे देखते हैं बेटा, फोर्थ में क्या दिया हमारे पास 0.2x प्लस 0.3, देखो बेटा फोर्थ में क्या दिया 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, फर्स्ट इक्वेशन बेटा, और सेकंड क्या है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2.3, क्या बेटा 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये दो इक्वेशन आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें क्या है पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, यहां से अगर फ्रैक्शन खोलेंगे तो क्या लिखेंगे 2/10, 2/10, तो यहां से 2/10 देखो कैसे करेंगे बेटा, मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2/10x, इसके लिखे बेटा 3/10y 13/10। अब देखो बेटा यहाँ क्या है 1/10 कॉमन हमारा, यहाँ पे क्या है 1/10 कॉमन, तो अंदर बचा बेटा 2x प्लस 3y, और इधर इसको कैसे लिख सकते हैं हम 13 मल्टीप्लाई 1/10 लिख सकते हैं, दोनों तरफ सेम है बेटा, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1/10 कैंसिल होते सिंपल इक्वेशन आएगी। तो ऐसे सेकंड इक्वेशन बनेगी, तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी चेंज हो क्या है बेटा, वो क्या आई सिंपल, देखो बेटा क्या आई, पॉइंट को रिमूव कर दो कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू बेटा 13, तो यहां से किसकी वैल्यू निकाले हम, x की वैल्यू निकालो बेटा, क्या बनेगी 2x, इसको उधर शिफ्ट कर दो, क्या बनेगा 13 माइनस में बेटा 3y, तो यहां से x की वैल्यू क्या बनी 13 माइनस 3y और डिवाइड में बेटा 2 कंप्लीट के, तो ये हमें x की वैल्यू मिल के आई बेटा, क्या आई x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है। अब किस में रख दे सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन क्या बन के आई बेटा हमारी, तो सिंपल हो गया सेकंड इक्वेशन बेटा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये हमारे पास बेटा सेकंड इक्वेशन थी, पॉइंट हमने इसका रिमूव किया था। तो रखो बेटा x की वैल्यू इसमें, जब x की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा 4 ब्रैकेट स्टार्ट, बेटा काफी बच्चे यहाँ वैल्यू पुट करने भी मिस्टेक कर देते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना बेटा, छोटी छोटी बातें होती हैं, माइनस
प्लस में बेटा 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो बेटा आगे क्या करेंगे, 4, या तो आप 2 से 4 को कैंसिल कर लो बेटा, या फिर आप एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। तो इससे मैं कैंसिल कर लेता हूं, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई में था बेटा इसके साथ, तो क्या बचा, अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 26 माइनस में 6y प्लस में 5y और इक्वल में क्या मिलना बेटा 23 मिला। तो यहां से देखो बेटा क्या आंसर आएगा, 26 उधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा बेटा, 6 में से 5 गए, y बचेगा केवल 1, लेकिन बड़ा किस चीज का, माइनस का नंबर है, डिजिट बड़ा माइनस का बेटा, तो माइनस का आंसर आएगा। माइनस y इज इक्वल टू, उधर था 23 शिफ्ट हो गया माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू कितना बचा बेटा, माइनस का 3, तो कैंसिल होके, तो जो y की वैल्यू हमें मिली बेटा वो क्या मिली, y की वैल्यू यहाँ पे हमें 3 मिली, क्या मिली बेटा 3। और इस y की वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम, x की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो बेटा x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 13 माइनस 3y बाई में बेटा 2, तो रखो इसके अंदर वैल्यू 13 माइनस 3, साथ में क्या रखा 2 बाई में बेटा 2, तो ये बना 13, x इज इक्वल टू 13 माइनस कितना 6 बाई में बेटा 2, तो क्या आंसर आएगा यहाँ से, 13 में से 6 गए, कितना बचेगा 7, तो क्या आएगा बेटा 7 बाई में 2, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिली बेटा हमें 7 बाई 2। अब कंफर्म कर लो रख के, इसमें कंफर्म करते हैं क्या आंसर आया भाई, रखो कितना है, x की वैल्यू इसमें रखते बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या बचा 7, और y की वैल्यू कितनी आई बेटा यहां से 3, 3 3 जा 9, मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे वैल्यू में, इक्वेशन चेक कर लेते बेटा एक बार, क्या हमारे पास 3x माइनस वाई 23 13 23 13, ठीक है 4 5 23 4 5 23, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली बेटा, 13 माइनस क्या हुआ 3y बाई में 2, अब हमने पुट की, इसमें क्या बनेगा 2 से 4 कैसे कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 26 माइनस में 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23, तो ये बना बेटा माइनस का y इज इक्वल टू 23 माइनस में 26, तो यहां से वैल्यू आई बेटा हमारे पास y की 3, वैल्यू क्या मिस्टेक है बेटा, हमने 2 पुट कर रखी है, यहाँ पे वैल्यू क्या हमारे पास 3 है। देखो आगे, तो y क्या था बेटा 13, y की वैल्यू 3 रखनी है बेटा, तो बाई में 2, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 बाई में कितना बेटा 2 आएगा, तो यहां से सोल्व करो, कितना बचेगा 4 बाई 2, यानी क्या है बेटा 2, तो x की वैल्यू जो हमें मिली बेटा क्या मिला, y 3 था और x क्या मिला बेटा 2। अब वेरीफाई करो, यहां से आप वेरीफाई रखेंगे तो क्या आएगा, देखो x रखा बेटा 2, कितना आया 4 और 3 3 जा 9, कितना आया 13, तो यहां से दोनों वैल्यू हमारी राइट है बेटा, तो हमने क्या 2 रख दिया बेटा। तो चलो देखे आगे क्या आता है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बेटा हमारे पास, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, पार्ट 5 है बेटा, ध्यान से देखो, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, 3 है 5 है, 3y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0,
ये फर्स्ट है बेटा। सेकंड इक्वेशन है √3x प्लस √8y इज इक्वल टू 0। माइनस है बेटा, 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। x माइनस √8y। तो देखो बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन में से आप किसी में से भी निकाल सकते हो, फर्स्ट से भी और सेकंड से भी। तो √2x, तो फर्स्ट इक्वेशन से जब वैल्यू निकालेंगे बेटा तो ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा माइनस √3y, और फिर x की वैल्यू आएगी बेटा माइनस √3y बाई में √2। ये इक्वेशन किसकी बनेगी बेटा हमारे पास x की बनी। अब किस में रखेंगे, सेकंड में पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास c, √3 अंदर क्या बना भाई, अंदर बनेगा माइनस में √3y बाई में बेटा √2, और साथ में क्या है माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, कल भी बताया बेटा हाफ हाफ √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट 3 प्लस माइनस माइनस 3y बाई में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करें बेटा एलसीएम, काफी बच्चे क्या करते हैं √2 डिवाइड होता है ना, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं 0, लेकिन बेटा यहाँ क्या माइनस में है तो इससे कैसे एलसीएम से सोल्व होगा। तो देखो आगे तो क्या है बेटा एलसीएम √2, तो बना माइनस 3y माइनस में √2 मल्टीप्लाई √8 के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, और फिर क्या आएगा इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 3y मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, पावर सेम है दोनों पे, रूट है बेटा, तो क्या बनेगा अंदर √16, 8 टू 16y, और ये क्या था डिवाइड में उधर होके बेटा शिफ्ट होके 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास माइनस 3y, रूट खोलो बेटा 16 का क्या होता है 4y इज इक्वल टू 0, तो बना माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या है बेटा 0 बाई में माइनस 7, यानी क्या मिला 0। तो y की वैल्यू जो हमें मिली बेटा वो 0 मिली। जब y की वैल्यू 0 है तो x में रख दो। अब x कहाँ था, ये रखा भाई हमारे पास, x क्या था माइनस √3 बाई में 2, और y की वैल्यू क्या रख दो 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो x भी यहां से क्या है बेटा हमारे पास 0, दोनों की वैल्यू बेटा 0। तो इसमें रखोगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो दोनों वैल्यू क्या है सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है बेटा पार्ट नंबर 6, कहते हैं 3x/2 5y/3। पार्ट नंबर 6 कहते हैं बेटा 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू बेटा -2। क्या था 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, और नेक्स्ट में क्या है x/3 y/2 इक्वल 13/6। क्या है x/3 y/2 और 13/6। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, प्लस में ये y/2। इक्वेशन चेक कर लेना भाई, मिस्टेक ना हो। 3x/2 5/3 -2, और ये देखो बेटा आगे तो वही सेम बेटा प्रोसेस। यहाँ क्या करेंगे सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन को चेंज करेंगे सिंप्लीफाई करके। कैसे, एलसीएम लेके बेटा, एलसीएम बनेगा 6, तो ये बनेगा बेटा 9x, और ये बनेगा -10y इज इक्वल टू बेटा -2। तो इक्वेशन जो चेंज हो गया हमारे पास वो क्या आई 9x माइनस 10y इज इक्वल टू बेटा -12। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है बेटा। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी देखो, एलसीएम फिर वही 6, तो यहाँ बनेगा बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू बेटा 13/6। अब ये 6 इधर शिफ्ट होगा बेटा मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल हो गए, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो इक्वेशन आई हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हमारी बेटा सेकंड इक्वेशन होगी। अब वही काम करो बेटा, क्या करना है x की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या आई 9x इज इक्वल टू माइनस का बेटा 12, और इधर हो जाएगा प्लस का 10y। तो x की वैल्यू बेटा -12 प्लस 10y, और y में क्या आएगा 9। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, x की वैल्यू मिल चुकी है बेटा। तो किस में रख दें, सेकंड में रखो। क्या है 2x रखो बेटा, -12
प्लस 10y बाई में 9 प्लस में बेटा 3y इक्वल टू 13 बेटा। ये हमारे पास इक्वेशन है। करो सिंप्लीफाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा सभी के साथ, क्या बन के आएगा -24 प्लस में 20y और कंप्लीट के अपॉन में क्या है बेटा 9, ये ध्यान रखना, प्लस में 3y और इक्वल टू बेटा 13। ठीक है, तो सोल्व करो बेटा। यहां से क्या आएगा, जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे कंप्लीट 9 आएगा, तो ये बनेगा बेटा सेम 24 प्लस 20y प्लस में बेटा एलसीएम लेंगे तो 27y, इसके नीचे 1 है, इक्वल टू बेटा 13। तो देखो क्या आया, सिंप्लीफाई करेंगे, ये उधर जाके बेटा शिफ्ट हो जाएगा। पहले इनको सिंप्लीफाई करो, -24 प्लस में तो कितना बना बेटा 27 और ये 47y, दोनों प्लस के बेटा इक्वल में, तो क्या आएगा 13 मल्टीप्लाई में बेटा 9, तो कितना बनेगा 24 प्लस 47y इज इक्वल टू 117। तो यहां से बेटा इसको उधर क्या करेंगे शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आएगा 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 को ऐड कर दो, तो क्या बन के आएगा बेटा 141। ठीक है, तो किस पे टेबल चलेगी, कितना टाइम होता है ये 3 पे, मल्टीप्लाई करके देखो बेटा 3 से कितना आएगा 21, कैरी 2, 12 और 2 14, तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना इससे, ये 414, तो किस पे डिवाइड हो रहा है बेटा 3 पे। तो जो हमें y की वैल्यू मिली बेटा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3 आई, क्या वैल्यू आई बेटा यहाँ से 3, और y की वैल्यू को किस में रख देंगे वापिस x की वैल्यू में रख देंगे बेटा, तो x की जगह रखेंगे जो y की वैल्यू क्या आएगा x इज इक्वल टू, रखो बेटा x -12 प्लस में क्या बनेगा 3 रखेंगे बेटा 30 और अपॉन में बेटा 9, तो कितना बचा 18, तो x इज इक्वल टू 18/9, तो कैंसिल हो गया, कितना आया 2, तो जो x की वैल्यू आई बेटा हमारे पास वो क्या मिली हमें 2 मिली, y 3 मिला और ये 2 मिला बेटा। तो ऐसे ही वेरीफाई करने के लिए इसमें आप रख सकते हो, चेक कर सकते हो बेटा आप रख के। तो देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट बेटा, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। तो फर्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, 6 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके। तो आगे देखो बेटा नेक्स्ट सेकंड में क्या कहते हैं, क्वेश्चन में कहते हैं सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, क्या इक्वेशन बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बेटा। और सेकंड इक्वेशन क्या दी हमें, सेकंड है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, इक्वेशन बेटा सेकंड हमारे पास ये है। अब इसने क्या पूछा बेटा, फाइंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी। अब कहां से, यहाँ m कहां दे रखा भाई, देखो इक्वेशन यहाँ y इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, c यहाँ कॉन्स्टेंट होता है, तो वो क्या दे रखा है इन्होंने 3 दे रखा है बेटा। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, m की वैल्यू, कहां से y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें y की और x की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले निकाले x और y की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालेंगे x की, तो क्या बनी बेटा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई में कितना आएगा बेटा 11 माइनस में 3y, तो x की वैल्यू यहां से मिली बेटा 11 माइनस 3y बाई में 2, ये हमारे पास x की वैल्यू मिल चुकी है। इसको किस में रखें, सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन कौन सी बेटा ये वाली, तो रखो इसमें क्या था 2x की वैल्यू बेटा 11 माइनस 3y बाई में 2 और माइनस में बेटा 4y इज इक्वल टू -24, ये कौन सा मेथड बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान से देखना, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 11 माइनस 3y 4y 24, तो ये बनेगा बेटा
11 उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बना -7y इज इक्वल टू, ये उधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बेटा, -24 - 11, तो कितना बनेगा, माइनस का 35। तो देखो बेटा -7y इज इक्वल टू क्या है, -35, दोनों तरफ नेगेटिव है, तो y की वैल्यू यहां से क्या आएगी बेटा, y इज इक्वल टू -35 को किससे डिवाइड कर दो, -7 से डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, तो जो y की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 5 आई, यहाँ लिख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू क्या मिला हमें 5। अब y की वैल्यू 5 मिल चुकी है, तो आप x की वैल्यू निकालो, इसमें रखते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल टू 11 माइनस में कितना 3 × 5 और बाई में बेटा 2, तो कितना आएगा 11 - 15 और बाई में कितना है बेटा 2, तो कितना आएगा -4/2, तो 4 2 से कैंसिल होके 2 पे आएगा बेटा, क्या आएगा -2। जो x की वैल्यू मिली बेटा हमें क्या मिली, -2 मिली। अब इसमें रख दो बेटा, जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है, इसको मैं थर्ड नाम दे लेता हूं, क्या थी, y इज इक्वल टू mx + 3, तो रखो इसमें क्या आएगा, जब इसमें वैल्यू रखेंगे बेटा हम, इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx और प्लस में 3, y कितना है बेटा पर, y है 5, m x कितना है -2 और प्लस में बेटा 3, तो पहले 3 को शिफ्ट कर दो इधर, 3 को जब शिफ्ट करेंगे इधर तो क्या होगा नेगेटिव, तो क्या बनेगा बेटा ये 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, तो ये बनेगा बेटा 2 इज इक्वल टू क्या बच्चा -2m, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी ये बना बेटा 2/-2 इज इक्वल टू m, तो ये माइनस हम ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, तो -2/2 कैंसिल होकर 1 बचेगा, तो जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी -1, तो जो m की वैल्यू हमारे पास आई बेटा वो क्या आई -1 आई। आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए बेटा, ठीक है, m की वैल्यू क्या आई -1। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे है बेटा, देखो इन्होंने क्या किया, हमें इक्वेशन दे रखे, स्टेटमेंट में दे रखे, हमें क्या करेंगे, पहले अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे फिर उनको सोल्व करेंगे। कहता है फाइंड द, स्टेटमेंट में दे रखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, भाई टू नंबर्स का डिफरेंस हमारे पास क्या है 26 है बेटा। फिर कहता है वन नंबर इज, उनमें से कोई एक नंबर क्या है 3 टाइम्स किसका, द अदर नंबर्स। इसने कहा भाई दो नंबर्स का डिफरेंस हमारे पास 26 है, और फिर सेकंड कंडीशन कहता है बेटा कि उनमें से कोई एक नंबर दूसरे नंबर का कितना है 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना। तो चलो देखते हैं भाई, थर्ड का फर्स्ट पार्ट बेटा, लेट करते हैं, लेट x बी द क्या बेटा फर्स्ट नंबर, और क्या करते हैं देयरफॉर y बी द कौन सा नंबर का बेटा हमारे पास सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट में हमें कहा गया बेटा, देखो क्या कहा गया है, इसने का दो नंबर का डिफरेंस, तो कंडीशन क्या बनी x माइनस वाई, तो डिफरेंस हो गया बेटा, वो कितना दिया इन्होंने 26, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी बेटा। सेकंड क्या बनी, इसने का जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है दूसरे का 3 गुना है, तो बड़ा नंबर कौन है बेटा फर्स्ट, हमने सेकंड इक्वेशन बनी बेटा x इज इक्वल टू, तो x क्या मान लेते हैं हम 3 गुना है किसका, दूसरा नंबर था y, तो y का 3 गुना, तो क्या बनी बेटा सेकंड इक्वेशन ये बन गई। और यहां से देखो बेटा हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, इन्होंने क्या दिया x की वैल्यू निकाल के ही दे दी हमें, हम पहले निकालते थे ना, लेकिन इन्होंने x की वैल्यू निकाल के दी, तो इसको क्या कर दो पुट कर दो सेकंड में। तो रखो बेटा इसकी वैल्यू किस में पुट करे, वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट इक्वेशन बेटा, किसमें फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो रखो बेटा जल्दी से 3y माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 26, तो साथ के साथ ट्राई करते रहना बेटा, क्या आएगा 26, तो करेंगे बेटा 3 में से 1 2y इज इक्वल टू बेटा 26, तो डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू 26 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 13, वेरी गुड, तो क्या मिला बेटा 13, तो y की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिली 13 मिली। अब वापस किस में रख दे, y की वैल्यू को इसमें रख देते हैं, तो रखो भाई क्या आएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू
क्या है बेटा 13। तो x इज इक्वल टू क्या है 13 3 जा 39। तो क्या है बेटा x की वैल्यू, तो एक नंबर क्या था 39 था फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर क्या था बेटा 13। अब देखो चेक भी कर सकते हो, 39 में से 13 माइनस करोगे क्या मिलेगा आपको 26 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका बेटा, वेरी गुड। चलो आगे नेक्स्ट रीड करते हैं, स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट में कहता है बेटा सेकंड पार्ट में द लार्ज ऑफ टू सुप्लीमेंट्री, यहां पे वर्ड बेटा क्या है सुप्लीमेंट्री। अब सुप्लीमेंट्री क्या होता है, एक दो वर्ड आते हैं हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री और एक सुप्लीमेंट्री। अब सुप्लीमेंट्री वो होता है बेटा जब दो एंगल का सम कितना है 180, वो होता है सुप्लीमेंट्री। ठीक है, और ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना है 90, वो क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो बेटा क्या है सुप्लीमेंट्री, तो दो एंगल हमें चूज करने, तो लेट कर लेंगे बेटा। और फिर इसने कहा एंगल, उनमें से एक एंगल क्या है एक्सीड है, ज्यादा है किससे भाई 18 डिग्री सेकंड एंगल से बेटा। तो कहता है फाइंड देम, तो हमें वो दो एंगल निकालने, क्या करने वो दोनों एंगल फाइंड करने बेटा। तो चलो पार्ट नंबर 3 का 2, लेट वही फिर बेटा x बी द फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट एंगल या लार्ज एंगल, और y क्या हो गया बेटा सेकंड एंगल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाओ, इक्वेशन क्या बन के आई बेटा, जो इक्वेशन आएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से सुप्लीमेंट्री से आएगी बेटा क्या, दोनों का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 180। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई हमारी। सेकंड क्या कहा बेटा इसने, एक स्मॉलर, जो एक एंगल बेटा स्टेटमेंट में देखो क्या कहा इसने, कहता है एंगल एक्सीड है किससे स्मॉलर से, कितना 18। तो इक्वेशन देखो बेटा क्या बनेगी यहां पे, मैंने मान लिया जो x एंगल है वो क्या है y एंगल से कितना ज्यादा बेटा 18 ज्यादा है। इक्वेशन नंबर सेकंड, सेम सिचुएशन बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में थी, जो x की वैल्यू यहां पे हमें मिल गई बनी बनाई, तो इस किस में रख दे बेटा पुट कर दो इसमें। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 180। तो कितना बेटा 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस में बेटा 18, तो करो कैंसिल, तो 2y इज इक्वल टू कितना आया 2 6 और बेटा 1 162। तो y कितना आएगा 162 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 पे 1 पे, तो कितना है बेटा वो नंबर 81 आया। कितना आया 81। तो y की वैल्यू में क्या मिले बेटा 81। y की वैल्यू किस में पुट कर दे वापिस सेकंड इक्वेशन में रख दो। तो सेकंड क्या थी x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 थी, तो क्या है x इज इक्वल टू वाई कितना था बेटा 81 प्लस 18, तो x कितना आएगा 99। कितना बेटा 99। ठीक है ना। अब इन दोनों का सम आप करके देखोगे तो कितना आएगा बेटा वापिस 180 आएगा। तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, गुड। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट में क्या कहा थर्ड पार्ट में देखो, अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम भाई कितने 7 बैट खरीदे बेटा और कितनी 6 बॉल, तो कितना प्राइस था दोनों का 3800। फिर कहता है सी वाइज, कोई लड़की है क्रिकेट टीम में कोच, कहते हैं सी वाई कितने 3 तो की बार बेटा बैट हैं और 5 बॉल्स हैं, कॉस्ट कितना मिला ये, कहते हैं कॉस्ट निकालना बेटा ईच बैट का और बॉल का। तो चलो निकालते भाई। पार्ट नंबर 3, लेट क्या होगा बेटा x बी द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। ठीक है रुपीज में बेटा, और क्या हो गया y बी द कॉस्ट ऑफ किसका बेटा 1 बॉल का। ठीक है, इक्वेशन बनाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आप ये देखो कितने थे 7 बैट और
6 बॉल बेटा। तो कितने थे बेटा? 7 बैट, तो क्या बनी 7x। भाई एक बैट का कितना प्राइस है? x रुपीज, तो उसका कितना होगा 7x। ये थी बेटा 6y इज इक्वल टू कितना कॉस्ट लगा 3800। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बन चुके बेटा। फिर कहता है बैट कितने खरीदे हमें? 5 बैट, तो 5x और बॉल कितनी खरीदी बेटा? 6। बॉल कितनी है हमारे पास? 3 बैट है और 5 बॉल है। तो देखो बेटा, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू बेटा कितना? 750 रुपीज। 750 रुपीज। यहाँ पे दो इक्वेशन हमें मिल चुके बेटा, तो निकालो यहां से। किसकी वैल्यू निकालेंगे? किसी एक में से। फर्स्ट में से वही करते बेटा काम, x की वैल्यू निकालो। तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस बेटा 6y। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाई में कितना आ जाएगा? 7। हमें x की वैल्यू यहाँ पे बेटा अब फाइंड कर ली, मिल चुकी है। तो इक्वेशन नंबर 3 तो किस में रख दें? सेकंड में पुट करो भाई। जब सेकंड में पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 3800 माइनस 6y बाई में 7 प्लस में बेटा 5y इज इक्वल टू 750। तो करो सोल्व, मल्टीप्लाई करते अंदर, तो क्या आएगा? डबल 0 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 24 माइनस में बेटा 18y और बाई में कितना है? 7 प्लस में 5y और इज इक्वल टू कितना है बेटा? 750 आएगा। तो रखो बेटा अब यहाँ पे 11400 माइनस 18y, एलसीएम लेंगे कंप्लीट का बेटा 7, कितना आएगा? 35y। 35y इज इक्वल टू 750 आएगा बेटा। तो क्या आया यहां से? 11400 माइनस 18y 35y इज इक्वल टू 750 की किसके साथ? 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देते बेटा, तो ये बनेगा 11400। देखो बेटा इधर क्या है? माइनस के 18y और इधर कितना है? 35। तो इसमें क्या बचेगा हमारे पास? कितना आएगा? 17 प्लस का 17y इज इक्वल टू कितना बचा? करो मल्टीप्लाई बेटा। 0 35 3 49 और 3 52 5 और 7 कितना आएगा? 12। तो 7y इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा? 12 2 5 माइनस कर दो, कितना माइनस करना बेटा इधर से? 11400। तो क्या बच के आएगा बेटा? 05। फिर क्या आएगा? 850। कितना बेटा? 850। तो 17y इज इक्वल टू 850। तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? y इज इक्वल टू 850 को डिवाइड करो किससे? 17 से, तो किस पे आएगा? क्या आएगा भाई? जब 850 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। 17 5 जा और 0। तो y की वैल्यू यहां से क्या मिली बेटा हमें? तो y की वैल्यू जो हमारे पास आई बेटा वो क्या आई? 50। यानी किसका कॉस्ट था भाई? बॉल का। यानी एक बॉल का कितना था? 50 रुपीज। कितना था बेटा? 50 रुपीज। तो किस में रख दें इसको? x में रख देते हैं। तो कितना आएगा भाई? देखो x की वैल्यू आएगी 3800 माइनस 50 रखा तो कितना आएगा? 300 बाई में बेटा 7। जब इसको हम कंप्लीट सोल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी बैट की वो कितनी आएगी हमारे पास? तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी बेटा 500 रुपीज। तो कितना एक बैट का कॉस्ट कितना था बेटा? 500 था।
आप इक्वेशन में पुट करके सोल्व करोगे, आपको राइट मिलेगा बेटा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ में कहता है ए टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज बेटा टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। भाई क्या किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए किसी सिटी में बेटा फिक्स चार्ज कर रखा है, भाई यहां से यहां तक जाने के लिए फिक्स चार्ज होता है, ये तो हर जगह बेटा। कहता है फॉर दैट डिस्टेंस के 10 किलोमीटर के लिए वो कितना पे करता है 105 रुपीज। फिर कहता है बेटा अगर उसको 15 किलोमीटर चलना है तो कितना पे करता है 155। कहते हैं व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर किलोमीटर। कहते हैं पर किलोमीटर का चार्ज क्या है और फिक्स चार्ज क्या है बेटा, यानी जो पर किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। कहते हैं हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ कितना 25 किलोमीटर। और फिर पूछता है अगर किसी को 25 किलोमीटर चलना है तो वो कितना पे करेगा। तो देखो बेटा आगे क्या आता है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। 4 पार्ट देखो बेटा। लेट एक्स बी द क्या हो गया फिक्स चार्ज मान लेते बेटा, ठीक है, रुपीज में एक्स रुपीज, और वाई क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास वाई बी द एक्स्ट्रा चार्ज फॉर पर किलोमीटर। तो वाई क्या है बेटा एक्स्ट्रा चार्ज है किसका पर किलोमीटर का। बनाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना चलना था 10 किलोमीटर, तो 10 को हम काउंट करते हैं बेटा एक्स्ट्रा में, तो फिक्स चला एक्स फिक्स के लिए प्लस 10 वाई, तो कितना पे किया 105। ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन। फिर नेक्स्ट क्या बेटा 15 किलोमीटर चला पे किया 155, इक्वेशन सेकंड। तो रखो बेटा कितना आएगा, सोल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू निकालो फर्स्ट से, फर्स्ट एक्स की वैल्यू क्या मिले बेटा हमें, फर्स्ट एक्स की वैल्यू आएगी बेटा 105 माइनस में 10y, ये किसकी वैल्यू आएगी बेटा फर्स्ट की। एक्स की वैल्यू में मिल गई, पुट कर दो सेकंड में, तो रखो क्या आएगा बेटा, तो ये बनेगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू बेटा 155। तो फिर बना यहां से सोल्व हो आएगा 5y इज इक्वल टू 105 में से माइनस कर दो कितना 105, 155 में से 105 माइनस करो बेटा, तो ये बना 5y इज इक्वल टू कितना बना बेटा 50। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो बेटा y इज इक्वल टू कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। y क्या था एक्स्ट्रा किलोमीटर, यानी पर किलोमीटर कितना चार्ज लिया बेटा उसने 10 रुपीज लिए। अब किस में रख दो, इस वैल्यू को बेटा वापस पुट कर दो x में, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 105 माइनस में 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना है बेटा x, तो 105 माइनस 100, तो कितना है बेटा 5 रुपीज। तो जो x की वैल्यू है जो फिक्स चार्ज था बेटा x किलोमीटर जो फिक्स चार्ज था क्या था वो हमारे पास 5 रुपए था। अब निकालते हैं, इसने कहा अगर मेरे को 25 किलोमीटर चलना है तब इक्वेशन क्या बनती भाई 25 इक्वेशन बनती बेटा x प्लस 25y। अब मैं कितना पे करूंगा, तो रखो x कितना है बेटा 5, फिर कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आएगा 5 प्लस 250, ये प्लस है बेटा, तो कितना बना 255 रुपीज। तो कितना पे करेगा 25 किलोमीटर के लिए 250 रुपीज, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, और बोर्ड में आने की संभावना भाई इस क्वेश्चन की, ये ध्यान रखना भाई, फिर आपको सर आपने बताया नहीं। पार्ट नंबर 5 कहता है ए फ्रैक्शन बिकम कितना 9/11 कब बनती है, इफ 2 इज एडिड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बेटा। फिर सेकंड कंडीशन है इफ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो कहता है फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ क्या आएगी। तो हम निकालते बेटा वो फ्रैक्शन क्या है, देखो पार्ट नंबर 5 लेट x बाई y बी द क्या होगी बेटा फ्रैक्शन, ठीक है। और न्यूमरेटर तो आपको पता है बेटा ये क्या होता है डिनोमिनेटर, और ये क्या होता है बेटा
न्यूमरेटर। ठीक है, तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाओ। क्या बन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने क्या बेटा हमारे पास फ्रैक्शन है कोई, उस फ्रैक्शन में दोनों तरफ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, 2 ऐड कर दिया। तो इक्वेशन क्या मिली थी मेरे को, 2 इज एडिड बोथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 2 ऐड किया। तो बेटा इक्वेशन जो हमें मिली वो क्या मिली, 9/11। क्या मिले बेटा, 9/11। तो फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको सिंप्लीफाई करते बेटा, तो क्या आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर। तो जो इक्वेशन बन के आएगी बेटा वो क्या आएगी, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। तो यह बेटा 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y, तो इधर क्या आ जाएगा 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, माइनस का 4। ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हमारी बनके तैयार हो गई बेटा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट में देखो बेटा, कहता है आपके पास न्यूमरेटर में किसमें 3 इज एडिड बोथ, दोनों में क्या करना आपके पास 3। तो इक्वेशन मिलेगी बेटा 5/6। तो देखो बेटा x बाई वाई, अब की बार मैंने बेटा दोनों में कितना किया, 3 एडिड किया, तो क्या मिला 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करो बेटा यहाँ से, तो आएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो यहां से क्या आएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो इक्वेशन है बेटा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, यानी क्या बचा माइनस का 3। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन के आ चुकी है बेटा। यहां से हमें 2 इक्वेशन चाहिए थी, वो हमारी बन चुकी है। अब सेम वही प्रोसेस करना जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। क्या किया था, किसी एक की वैल्यू में निकालेंगे। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से 11x इज इक्वल टू क्या है -4 प्लस 9y। फिर x की वैल्यू यहां से बनी बेटा -4 प्लस 9y बाई में 11। तो जो ये वैल्यू आई बेटा हमारे पास किसकी आ गई, ये x की आ गई। और इस x की वैल्यू को किस में रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन के आएगी बेटा हमारे पास, क्या है सेकेंड, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 है बेटा। तो रखो इसमें 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, x की वैल्यू जो आई थी बेटा हमारे पास वो थी -4 प्लस 9y बाई में 11 माइनस में 5y इज इक्वल टू बेटा -3। करो सोल्व सिंप्लीफाई जल्दी, क्या आएगा -24 54y बाई में 11 माइनस 5y इज इक्वल टू बेटा -3। तो सोल्व करो यहां से, और क्या आएगा -24 प्लस 54y, एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम बना 7। तो यहां से क्या आएगा, एलसीएम 11 बेटा, 7 नहीं है हमारे पास, एलसीएम क्या है 11। तो ये आएगा -55y इज इक्वल टू -3, और ये 11 इधर से बेटा शिफ्ट हो जाएगा, इसके पास आएगा। तो इक्वेशन आई हमारे पास -24, इसको सिंप्लीफाई बेटा प्लस के 54y है माइनस के 55y है, तो क्या बनेगा माइनस का y बनेगा। यहां से क्या बना, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा माइनस का 33 बना। तो ये इधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा देखो -y इज इक्वल टू -33 प्लस कितना आएगा बेटा 24, कितना आएगा 24। तो यहां से क्या बचेगा, y इज इक्वल टू माइनस का बेटा 9, कितना बचा 9। तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो जो हमने वैल्यू मिली बेटा किसकी, y की, वो क्या आई 9, y हमें मिल चुका है। और y को किस में रख दे बेटा, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी। x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बेटा, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y बाई 11, ये हमने वैल्यू निकाली थी। तो देखो बेटा -4 प्लस, जब क्या रखेंगे 9 9 जा, ठीक है 81, फिर क्या आएगा बेटा बाई में 11, यहां पे प्लस है बेटा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा x इज इक्वल टू 77 बाई में 11। तो 11 से कैंसिल करेंगे बेटा क्या आएगा 7। तो जो x की वैल्यू मिली बेटा वो हमें क्या मिली 7। तो x भी हमें मिल चुका है, y भी मिल चुका है। तो क्या आएगी, जो फ्रैक्शन हमने लेट की थी वो क्या थी बेटा, देयरफॉर
फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन बन के आई बेटा वो हमारे पास फ्रैक्शन आई x बाई हमने y ली थी, तो x की वैल्यू आई बेटा 7 और y की आई 9, तो वो फ्रैक्शन आई बेटा 7/9। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलो बेटा देखते हैं आगे क्या है। तो 5 पार्टी हो चुके हैं बेटा हमारे पास, अब लास्ट पार्ट बचता है, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो लास्ट पार्ट में क्या है बेटा, देखो बेटा लास्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, कहता है 5 ईयर हैंस, कहता है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। भाई क्या है, जैकोब है, कहता है कि 5 साल बाद मैं अपने बच्चे की एज का कितना हो जाऊंगा, 3 गुना। फिर कहता है 5 ईयर एगो, ये वर्ड ध्यान से देखना बेटा, क्या है 5 ईयर एगो यानी 5 साल पहले क्या है, जैकोब क्या था बेटा, अपने बच्चे की एज का कितना था, 7 टाइम। तो कहता है दोनों की एज निकालो भाई, व्हाट आर द प्रेजेंट देयर प्रेजेंट एज, हमें क्या निकालनी है, दोनों की प्रेजेंट। बेटा एक ध्यान रखना, जब भी स्टेटमेंट में क्या आता है, हैंस आता है या फिर आफ्टर आता है बेटा, ठीक है ना। तो ये वर्ड आपको लिखे मिले तो क्या होता है, उसमें उस टाइम को ऐड करना होता है, और बिफोर मिले आपको या फिर एगो मिले तो इनमें क्या करना होता है बेटा, माइनस करना होता है टाइम को। तो चलो देखते हैं इक्वेशन सोल्व करते बेटा। हमने क्या किया, लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी बेटा, जैकोब की। क्या लेट कर लिया हमने, वो x ईयर, ये क्या है, प्रेजेंट एज है, देयरफॉर y बी द प्रेजेंट एज ऑफ क्या है, हिज सन, तो वो क्या मान लिया बेटा हमने, y ईयर्स में। चलो देखते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई हमने लिखी, ये तो जैकोब की एज है बेटा, ये मैंने किसकी लिखी, सन की। अब इसने इक्वेशन देखो, रीड करो, 5 ईयर हैंस, पहला स्टेप क्या हुआ, 5 ईयर हैंस यानी दोनों की एज में 5-5 साल ऐड कर दो आप, तो मैंने ऐड कर दिया बेटा, ठीक है, यहां भी बच्चे की एज में ऐड कर दिया। अब इसने क्या कहा, फादर ने कहा कि जो मेरे बच्चे की एज है मैं उसका कितना टाइम हूं, 3 गुना। तो किसको करोगे 3 गुना, जब बच्चे की एज को 3 गुना करोगे बेटा तब भी वो किसकी एज के इक्वल आएगा, फादर की एज के इक्वल, ना कि काफी बच्चे इसको 3 गुना कर देते बेटा। तो इक्वेशन बनाओ, यहां से क्या आएगी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो यहां से इक्वेशन बेटा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू बेटा 10। यहां से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन के आ चुकी है। ऐसे ही सेकंड बनाओ बेटा, सेकंड में क्या कहा इसने, ये था तो 5 ईयर, क्या था, 5 ईयर्स हैंस, ठीक है। अब कहता है 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो, तो चलो भाई वही सेम प्रोसेस, ये एज थी x, ये y, तो दोनों में क्या 5 साल कम कर दो बेटा, और अब की बार कितना हो जाएगा, ये अपने बच्चे का 7 टाइम। तो करो x माइनस 5y इज इक्वल टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7, इसको इधर शिफ्ट कर दो भाई, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू बेटा माइनस 30 बना। तो सेकंड इक्वेशन भी हमें मिल चुकी है यहां से। अब क्या करेंगे बेटा, किसकी वैल्यू निकाले, अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन से जब हमें x की वैल्यू निकालेंगे क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y बना, ये किसकी वैल्यू बनी बेटा, x की वैल्यू मेरी आ चुकी है, किस में रख दो, सेकंड में रख दो। सेकंड क्या थी, x की वैल्यू रखो बेटा, सेकंड में क्या आएगा, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो ये बना बेटा, 10 को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 7 प्लस 3y है तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 30 और माइनस का 10।
तो -4y इज इक्वल टू बेटा -40, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 40 को डिवाइड कर दो 4 से, तो क्या आएगा बेटा 10। तो यहाँ पे जो हमें y की वैल्यू मिली वो क्या मिली बेटा 10 ईयर्स। क्या आई 10 ईयर्स। जो बच्चे की एज थी वो कितनी थी 10 ईयर्स थी। अब किसकी निकालनी है फादर की एज निकालनी है। फादर की एज किसी भी इक्वेशन में इसमें रख दो बेटा, में y की वैल्यू रखो, इसमें क्या आएगी y की वैल्यू रखेंगे तो बेटा x इज इक्वल टू 10 प्लस कितना है 3 मल्टीप्लाई 10, तो ये बनेगा बेटा x इज इक्वल टू 10 प्लस 30। तो जो फादर की एज थी बेटा प्रेजेंट वो कितने हैं फादर 40 ईयर्स के। कितने 40 ईयर्स के। जो फादर की एज है बेटा वो कितनी मिली में 40 ईयर्स और सन की कितनी मिली 10 ईयर्स। तो ये आपके बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और आशा करता हूं आपको बहुत मजा आएगा बेटा हमारे साथ जुड़ के। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी बेटा आपके लिए।